चलो आता आपण आज अकरावी वाल्यांना बुक कीपिंग अकाउंटन्सी सब्जेक्ट आहे. त्यामध्ये आपल्याला कुठल्याही बिझनेसचं अकाउंटिंग करायचं, अकाउंटिंग बुक्स रेकॉर्ड बनवायचे वर्षभरासाठी. आणि त्याची प्रोसेस काय असते तर सगळ्यात पहिले मिस्टर ए नी कुठला बिझनेस सुरू केला. आपण सगळ्यात पहिले काम काय करतो, मिस्टर ए हा कोण आहे, ओनर है, मालक बिजनेस का. मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस का ओनर है मिस्टर ए. पहला काम ये करेंगे, हम दोनों को अलग अलग देखेंगे. इसको अकाउंट में कहा जाता है एंटिटी कंसेप्ट. इससे फायदा क्या होगा, यानी फायदा काय होईल, आपण कोणाचे बुक्स ऑफ अकाउंट बनवतोय, बिजनेसचे बुक्स ऑफ अकाउंट बनवतोय. आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमें देखना है. इस वजह से बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस के बुक्स बनाए जाएंगे. यानी हमने सबसे पहले तय ये किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसके बनाने हैं, एंटिटी कंसेप्ट. मिस्टर ए के बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने हैं. तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने यानी क्या करना है, तो बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस, मराठीत क्या म्हणतो आपण त्याला, व्यवहार. कौन से ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या करना है आपको, रिकॉर्ड करने हैं. रिकॉर्ड म्हणजे लिखने, लिखना है हमें. इसमें लिखना है, बुक में लिखना है. अब कब तक कैसी, तो ये जनरली फाइनेंशियल ईयर एक साल के लिए लिखे जाते हैं, जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल से, कब तक चलेगा 31 मार्च तक. अब ये ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च. किसलिए करने, क्योंकि हम भूल जाते हैं, विसरून जातो आपण, सगळे व्यवहार विसरून जाऊ, ट्रांजैक्शन विसरून जाऊ, वर्षभराचे कुठे लक्षात ठेवणार आहे. और उस वजह से हम ये बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते बुक्स ऑफ अकाउंट. अब इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी है. तब बिजनेसमैन को साल भर के रिकॉर्ड पर से पता लगेगा कि उसका बिजनेस ये प्रॉफिट में है या लॉस में. यानी हमें क्या चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए. दूसरा, एक साल के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ताकि उसको कंपेयर किया जा सके एक दूसरे के साथ. पिछले साल प्रॉफिट कितना था, ये साल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, आपके खर्चे बढ़े या कम हुए, ये सब चीज़ें हम कंपैरेटिवली देख सकते. इस वजह से हमारे बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा. अब हमारा सिंपल पहला इंटेंशन तो क्या है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है. दूसरा, हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जो कि एविडेंस के तौर पे आप प्रोड्यूस कर सकते हो. तीसरा, लोन आपको यदि बैंक से चाहिए तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट वहाँ पे दिखाने होंगे. चौथा, टैक्स कंप्यूटेशन,
टैक्स फाइंड आउट करने के लिए काम में आएंगे। और कोई इन्वेस्टर है जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देख के ही समझेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आप फायदे में हो या नुकसान में हो। इस वजह से हम सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी प्रोसेस क्या है रिकॉर्डिंग की? डेट वाइज करना है आपको सब रिकॉर्डिंग, सभी ट्रांजैक्शन ये डेट वाइज होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एंटिटी, मैंने ये तय कर लिया किसके बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने हैं। फॉर बिजनेस का नाम, कंपनी, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये भी चीज ध्यान में रखो कि सिर्फ बिजनेस के नहीं, बिजनेस तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बिजनेस किया जाता है। ऐसी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कहलाए जाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब जो गवर्नमेंट चलाती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट या जो नॉन फॉर प्रॉफिट है, जहाँ पे प्रॉफिट ये इंटेंशन नहीं होता, सोसाइटी की सेवा करना इंटेंशन होता है। उस कंडीशन में भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। अब पहला एंटिटी, एंटिटी तय हो गई। हमने बोला कि ए है जो कि ओनर है और ओनर ने क्या किया, अपना बिजनेस शुरू किया। तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे वो किसके बनाएंगे, बिजनेस के बना रहे। अब ये क्या बात हो गई सर, बिजनेस के बना रहे। तो एंटिटी यानी हमने ये तय कर दिया है कि इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स बनाने हैं। अब हम ट्रांजैक्शंस ढूंढेंगे, ट्रांजैक्शंस, व्यवहार, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ढूंढेंगे। अब कोई आपके कान में आके थोड़ी बताएगा कि ट्रांजैक्शन, अब बताया भी तो वो हम नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी बिल, इनवॉइस, वाउचर्स, ये होने चाहिए। कोई भी चीज आप खरीदोगे तो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, इनवॉइस। और हमें वही इनवॉइस क्या बताएगा, ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब वो बिल पे नेचुरली नाम लिखा होगा ना कि नहीं लिखा होगा, बिजनेस का नाम लिखा होगा, आपने बिजनेस का कुछ तो नाम रखा होगा। तो जब भी आप कुछ चीज परचेस करोगे तो आप बिल मांगते हो उससे, और बिल मांगोगे तो उस पे बिजनेस का नाम होना आवश्यक है। यानी वो फिर हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ये तय हो जाएगा। फिर ट्रांजैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे जर्नल। जर्नल है डेली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बुक। जर्नल के साथ साथ यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स भी बनाए जाएंगे। जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स भी बनाए जाएंगे। अब जर्नल यानी अकाउंटिंग लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वहाँ पे हम जर्नल एंट्री के लिए रूल्स फॉलो करेंगे। अकाउंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 टाइप्स है अकाउंट के। अब अकाउंट यानी क्या, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा क्योंकि आप पहले बार बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अकाउंट यानी वो प्लेस है जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन डेट वाइज लिखते हैं। हेड से रिलेटेड यानी हमारे पास जो खर्चे होंगे, आपके खर्चे कौन से, आप गुड्स खरीदते हो उसको हम कहते हैं परचेस, आप किराया देते हो दुकान का उसको हम कहते हैं रेंट, आपके पास लेबर काम कर रहा है उसको आप देते हो वेजेस, आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको आप पेड करते हो सैलरी। तो ये मैंने कुछ खर्चों के नाम बताए, उसका अकाउंट बनाया जाता है। परचेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, सारे सिंपल लैंग्वेज में आप आपकी कॉपी लो,
उसमें एक पेज निकालो, उसके ऊपर में नाम लिख दो खर्चे का, डेट वाइज वहां पे कौन से दिन कितना खर्चा हुआ ये लिखते चलो उस हेड का। यानी सैलरी आपने महीने में कितने बार बांटी होगी, एक बार, साल में 12 बार, तो उसका 12 बार रिकॉर्डिंग आएगा, कौन से दिन सैलरी दी गई, कितनी दी गई, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बन जाएगा, सैलरी अकाउंट। आप गुड्स खरीदते हो उसके लिए बनता है परचेस अकाउंट, आप सेल करते हो यानी चीजें बेचते हो उसके लिए बनता है सेल अकाउंट, आप किराया देते हो तो उसके लिए बनता है रेंट अकाउंट। तो जितने बार आप किराया दोगे साल भर में उतने बार उसका रिकॉर्डिंग रेंट अकाउंट में, यानी जो पेज रेंट के लिए हमने बनाए, जो प्लेस हमने डिसाइड की है, डेट वाइज वहां पे रेंट लिखा जाएगा, कितना पेड हुआ, कौन से तारीख को पेड हुआ। अब अकाउंट के 3 टाइप हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी खुद का, ऐसी नहीं है। पर्सनल अकाउंट यानी जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। पर्सन यानी व्यक्ति, हम जिसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे उसका अकाउंट यदि ओपन करने की नौबत आई, फॉर एग्जांपल मैंने किसी व्यक्ति को उधारी में गुड्स बेचे, क्रेडिट में गुड्स बेचे, तो वो मुझे याद रखना पड़ेगा ना कि उससे पैसे लेने मुझे, और इस वजह से उसका अकाउंट मैं मेरे बुक्स में जनरेट करूंगा, यानी उसका एक पेज तय कर दूंगा, उस पेज पे उसका नाम लिख दूंगा, वो हो जाएगा उसका अकाउंट। और वो कौन है, पर्सन। अब पर्सन कितने टाइप के रहेंगे, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी मिस्टर अभिषेक या मिस्टर राम, मिस्टर ए, जो ऐसे अकाउंट बनेंगे वो सब पर्सनल अकाउंट रहेंगे। आर्टिफिशियल में एबीसी कंपनी या बैंक, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन में चले जाएंगे। चलो आगे। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या चलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये हो गया, जब भी मैं ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करूंगा जर्नल में, और जर्नल में कन्वर्ट करते समय ट्रांजैक्शन में भी पर्सनल अकाउंट आता है, तो उसको हम ये रूल लगा देंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन हर एक ले लेके हम उसका रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल अकाउंट के फिर 2 टाइप किए जाते, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आएगी, और रियल अकाउंट यानी सभी असेट्स आएगी। तो नॉमिनल नेचर का जो अकाउंट है उसमें हम रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gain। असेट में रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी हमारे पास यदि असेट आ रही है बिजनेस में तो डेबिट होगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से असेट गई तो वो क्रेडिट हो गई। तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे तब हमारा जर्नल बनेगा। जर्नल के बाद अब सब्सिडरी बुक्स क्या है सर, सब्सिडरी बुक्स यानी हम जर्नल पे वेटेज कम करने के लिए, जर्नल यानी बहुत सारे ट्रांजैक्शन डेली रिकॉर्ड हम करते रहेंगे तो बहुत बड़ी जर्नल बन जाएगी। इस वजह से हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किस चीज के होते हैं, परचेस सेल,
उसमें भी परचेस के दो टाइप है। परचेस यानी सामान या गुड्स खरीदना, तो दो प्रकार से खरीदी जा सकती, एक तो कैश में या तो क्रेडिट उधार। तो ट्रांजैक्शन को हम सब्सिडरी बुक में कहा जाएगा परचेस बुक। परचेस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेस। कौन सा परचेस? क्रेडिट परचेस। क्रेडिट यानी उधारी में यदि आप गुड्स खरीदोगे तो उसको जर्नल में न डालते हुए परचेस बुक में लिखेंगे। परचेस बुक यानी एक अलग से रिकॉर्ड बना देंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस लिखा जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा बड़ा ट्रांजैक्शन क्या होता है? सेल। सेल भी दो प्रकार का, कैश और क्रेडिट। उसके लिए हम बनाएंगे सेल बुक। सेल बुक में क्रेडिट सेल लिखा जाएगा। कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। ये सब बुक यानी सब्सिडरी बुक है। इसमें कुछ नहीं करना है। परचेज बुक आप लो, परचेज बुक में जिस भी पार्टी से आपने गुड्स उधारी में खरीदे उसका नाम लिखो, क्वांटिटी लिखो, अमाउंट लिखो, काम खत्म हो गया। दिन भर आपने 100 लोगों से सामान खरीदा होगा, 100 की लिस्ट आएगी, उसकी टोटल होगी और फिर एक ही एंट्री हम जर्नल में डाल देंगे, वो रहेगी क्रेडिट परचेस की। यानी हमारा काम 100 जर्नल से एक जर्नल पे आ गया। किस वजह से? इन सब्सिडरी बुक्स की वजह से। अब इसके बाद हम बनाएंगे लेजर। लेजर का मतलब है जितने भी अकाउंट्स आप बना रहे हो आपकी बुक्स में, कौन से अकाउंट्स बनेंगे? सभी खर्चों के, सभी इनकम्स के, असेट्स के और लायबिलिटीज के। लायबिलिटी यानी जो पैसा हमें देना है, हमने उधारी करके रखी है, बैंक से लोन लेकर रखा है, उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। ये सब के अकाउंट्स बनेंगे। वो कंबाइन जो इतने सारे अकाउंट रहेंगे उनको कहा जाएगा लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनने के बाद फिर बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट रहेगी। एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो साल के आखिरी दिन। ये जो आपने लेजर अकाउंट्स बनाए सबको हम क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद उसके बैलेंसेस आएंगे। वो बैलेंसेस एक लिस्ट पे लिख लेंगे तो उसको कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस। लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन साल के आखिरी दिन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। जब वो साल खत्म होने के बाद भी मिलते रहेगी तो उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, नीचे में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर बनाया जाता है आखिरी में वो यानी फाइनल अकाउंट्स। किसी भी बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनेगा। तो फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट यानी आपकी ट्रेड एक्टिविटी से या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें से हम हमारा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। हमारे बिजनेस एक्टिविटी से, मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ। P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, बाकी सभी खर्चे पकड़ के फिर कितना प्रॉफिट बचा। ये दोनों अकाउंट है और नीचे में फिर बैलेंस शीट लिखा है। बैलेंस शीट यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाली स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज होती है। आपके ऊपर कितना कर्जा है, आपकी कितनी उधारी है और आपके पास कितनी असेट्स है। अब इसमें बहुत सारी टर्म ऐसी है जो अभी भी आपके समझ में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल असेट्स क्या होती है? तो मेरे पास एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस के दो टाइप है, एक रिकरिंग नेचर
और दूसरा कैपिटल नेचर। रिकरिंग नेचर का मतलब होता है जो खर्चा बार बार हो रहा है, और कैपिटल नेचर का मतलब होता है जो खर्चा वन टाइम आप करोगे और उसका बेनिफिट आपको बहुत साल तक मिलते रहेगा, एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा मिलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि व्हीकल खरीदते हो, टू व्हीलर, तो वो है कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने लाख रुपए दिए, व्हीकल खरीदी, अब वो भले ही आप इंस्टॉलमेंट में दो या कुछ भी, लेकिन आप 1 लाख रुपए दे रहे हो और व्हीकल यूटिलाइज कितने साल के लिए कर रहे हैं? 1 साल से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, 10, जब तक वो पूरी खराब नहीं हो जाती तब तक। रिकरिंग नेचर यानी क्या होता है? वो व्हीकल में आप पेट्रोल भरवाते हो 100 रुपए का, खत्म हो गया, फिर से भरवाओगे, यानी वो खर्चा क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। ऐसे खर्चों को हम एक्सपेंसेस यानी नॉमिनल नेचर में लेते हैं, कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस को हम असेट्स में लेते हैं। ये डिफरेंस है और ये आपकी पोजीशन है। इस प्रकार से हमें अकाउंटिंग करनी है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया, हमने एंटिटी तय कर ली कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने हैं बिजनेस के। बिजनेस के फिर क्या देखने होंगे? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन आपको कहाँ से समझेंगे? तो ट्रांजैक्शन यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए आपको, बिल, इनवॉइस, वाउचर्स, इस पर से हमें ट्रांजैक्शन समझ में आते बिजनेस के, कि बिजनेस में कौन सी चीज़ खरीदी गई, कौन सी चीज़ बेची है, ये सब चीज़ें, कौन से खर्चे हुए, ये सब चीज़ें। फिर ट्रांजैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। जर्नल के लिए हमने रूल देखा। रूल, अकाउंट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऐसी प्लेस जहाँ पे हम एक्सपेंसेस या इनकम, असेट्स या लायबिलिटी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे लिखते हैं, हर एक हेड से रिलेटेड। सैलरी, उसके लिए एक अकाउंट रहेगा, कब कब सैलरी साल भर में बांटी गई, कितनी बांटी गई, कौन सी तारीख को बांटी गई, वो सैलरी अकाउंट में दिखेगा। रेंट कितना पे किया, कौन से दिन पे किया, ये दिखेगा। अब अकाउंट का मतलब आपको समझ गया। अकाउंट के हमने बेसिकली 2 टाइप है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट यानी जो पर्सन के लिए बनाया गया। पर्सन यानी मिस्टर ए, मिस्टर बी, या आपकी पंजाब नेशनल बैंक, आपका ही अकाउंट खुलता है वहाँ पे, या किसी कंपनी का अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हम अप्लाई करके दिखाएंगे। ट्रांजैक्शन लेंगे बोर्ड पे, उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसका अकाउंट निकालेंगे, फिर उसको कैसे डेबिट क्रेडिट करना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। फिर इम्पर्सनल अकाउंट में 2 टाइप हो गए, नॉमिनल, रियल। नॉमिनल नेचर का अकाउंट यानी एक्सपेंसेस। अब मैंने अभी आपको बताया एक्सपेंसेस यानी कौन से एक्सपेंसेस की है? रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस। आपके बिजनेस को रोज खर्चा करना होगा कुछ ना कुछ, है ना। गुड्स खरीदनी होगी, गुड्स खरीदनी होगी यानी सब्जी वाला भी रोज सब्जी लाता है कलमना मार्केट से या कॉटन मार्केट से और लाके बेचता है, तो वो खरीदेगा किस लिए? बेचने के लिए। वो हो गया रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस। और कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस यानी जो एक बार खर्चा किया और सालाना साल उसको उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारे सब्जी वाले ई रिक्शा खरीद लेते हैं, 1.5-2 लाख की रिक्शा खरीदी, वो हो गया आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, क्योंकि वो रिक्शा वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक उसकी लाइफ है तब तक चलाते रहेगा, तो उसका बेनिफिट उसको 1 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा मिलेगा। तो जब रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस है उसका नेचर होता है नॉमिनल, और जो कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस होते हैं उसका नेचर होता है रियल, यानी वो बन जाती है असेट। तो हमारे नॉमिनल नेचर अकाउंट में 2 आएंगे, एक्सपेंसेस और इनकम्स। इनकम्स यानी जब पैसा मिलेगा, पैसा 2 समय मिलता है आपको भाई। एक तो आप किसी से उधार लोगे तो वो हो जाती है आपकी लायबिलिटी, क्योंकि वो वापस करना है, आपके मेहनत का पैसा नहीं है वो। हम इनकम की बात करें, इनकम यानी आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कोई गुड्स उसको बेच रहे हो, उसके बदले जो आपको मिलेगा वो रहती है आपकी इनकम। चलो आगे। तो ये 2 चीजें आएंगी नॉमिनल नेचर में। रूल हमने देखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो बिजनेस का जब भी खर्चा होगा, कौन सा? रिकरिंग नेचर का। रिकरिंग नेचर यानी रेंट पेड किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा आपने, पानी का बिल भरा आपने बिजनेस का,
उस कंडीशन में सैलरी दी आपने, तो उस कंडीशन में सैलरी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। यदि आपको कोई इनकम मिली है, रेंट आपने रिसीव किया, रेंट कैसे रिसीव करेंगे? आपके पास जगह है, आपने किराए से दे दी, आपके पास पैसा है, बैंक में रख दिया, तो उस पर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इस कंडीशन में इनकम आपको मिल रही है, तो इनकम के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। असेट्स, असेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे लिए असेट्स है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये आप खरीदोगे तो नेचुरली इसके लिए आप पेमेंट करोगे एक बार और सालाना साल उसका इस्तेमाल करोगे। तो उसके लिए रूल क्या लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी सिंपली हम बोलेंगे तो बिजनेस में यदि असेट आई, कैसी आएगी? खरीदोगे आप, कैश आई, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी आपने खरीदा, तो उस कंडीशन में हम उसको डेबिट करेंगे, और हमारे पास से यदि असेट गई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल इस्तेमाल करके हम बनाएंगे जर्नल। जर्नल को फिर कन्वर्ट होगा लेजर में, क्योंकि आप देख रहे हो हर एक ट्रांजेक्शन को दो इफेक्ट है। जैसे आप बोलोगे गुड्स परचेज फॉर ₹20,000 इन कैश, यानी हमने गुड्स खरीदी 20,000 की, कैश पे की, तो गुड्स खरीदी यानी पहला अकाउंट आ गया परचेस अकाउंट, तो एक अकाउंट आएगा परचेस, दूसरा आपके पास से क्या चली गई? कैश चली गई। तो परचेस है आपके नॉमिनल नेचर का अकाउंट, क्योंकि खर्चा है, तो हमने क्या रूल पढ़ा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। इसका मतलब परचेस अकाउंट होगा डेबिट। कैश है आपके लिए असेट, है ना? आपके बिजनेस में जो कैश होती है वो आपके लिए असेट होती है। तो असेट क्या कहती है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी हम आंसर क्या मांगेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है क्या हमारे पास? गुड्स खरीदोगे तो कैश देनी होगी, जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आपका परचेस अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो दो अकाउंट जनरेट हो गए। परचेस अकाउंट बना, कैश अकाउंट बना। ऐसी बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, उसको हम कहेंगे लेजर। अब जब साल खत्म होगा 31 मार्च को, तब इस प्रकार के सभी अकाउंट हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने का क्या इंटेंशन है? तो साल भर में कितना परचेस किया वो देखना है, तो उसकी टोटल लगानी होगी। आपके पास कैश आते जाते रहेगी, आएगी भी और जाएगी भी, तो साल के आखिरी में कितनी कैश बची है वो देखने के लिए हम कैश अकाउंट बंद करेंगे। सेल अकाउंट बना होगा वो बंद करेंगे, कितना सेल हुआ साल भर में वो समझ में आएगा। ऐसी सब अकाउंट बंद करके फिर आपको मिलेगा बैलेंस, हर एक अकाउंट में अमाउंट डिफरेंस मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, तो उससे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट लिखिए, एडजस्टमेंट का मतलब कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रहेंगे जिसको टाइम वाइज हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 31 मार्च को आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, यानी सभी अकाउंट से आप बंद कर रहे हो, और मैंने मेरे अकाउंटेंट से पूछा भैया गोडाउन में कितना माल है देखो तो। अब गोडाउन बहुत बड़ा है, वहाँ पे कितना गुड्स रखा है वो एक जल्दी से नहीं बता पाएगा, उसको समय लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकते, और उस कंडीशन में उसका अमाउंट मिलने के लिए मुझे देरी होगी। तब तक मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो चुके होंगे, बंद हो चुके होंगे सभी अकाउंट, इसलिए मैं उसको अलग से लिख लूँगा कि साल के आखिरी में मेरे पास स्टॉक कितना बचा है। अब ये बनने के बाद ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, और मेरी साल की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी ये मैं आखिरी के दिन देखता हूँ। 1 डे के लिए हमारी बैलेंस शीट बनती है, तो उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, असेट्स और लायबिलिटी मेरे पास कितनी है। असेट का मतलब ये मैंने आपको बताया, लायबिलिटी यानी हमको कितना पैसा देना है वो हमें बैलेंस शीट बताती है। ये हमारा प्रोसेस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए ये प्रोसेस हम फॉलो करते अकाउंटेंट। इस प्रकार से हमें चलना है। अब अगले लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे खर्चे क्या क्या बिजनेस चलाने के, पूरी लिस्ट देखेंगे, फिर इनकम की लिस्ट देखेंगे, असेट्स क्या क्या रहती वो देखेंगे, फिर
लाइबिलिटीज क्या क्या रहेगी वो देखेंगे। बाद में फिर हम ये रूल लेके हर एक ट्रांजैक्शन को डिवाइड करेंगे, कौन से ट्रांजैक्शन में क्या अकाउंट बनना चाहिए, वो किस रूल के हिसाब से डेबिट होगा, किस रूल के हिसाब से क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखिए, कुछ यदि आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।